बगदाद की कदीम गलियों में एक फकीर रहता था जिसे लोग बाबा मूसा के नाम से जानते थे। वो एक सादा लिबास में मलबूस, हाथ में एक पुरानी तस्बीह लिए हमेशा शहर की सुनसान गलियों में नजर आता। न उसके पास कोई घर था, न दौलत, न कोई अजीज रिश्तेदार, मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े राज का अमीन हो। बाबा मूसा को अक्सर पुरानी जामा मस्जिद के पास एक खस्ता हाल दीवार के साथ बैठे देखा जाता था। वो वहां कई घंटे गुजार देता, कभी जमीन पर नजरें जमाकर कुछ सोचता तो कभी तस्बीह के दाने गिराता। कुछ लोग उसे दीवाना समझते, कुछ वली और कुछ सिर्फ एक आम फकीर, मगर किसी को भी यह मालूम न था कि वो हर रोज उसी जगह क्यों बैठता है। बगदाद के एक नौजवान ताजिर हारिस ने कई बार बाबा मूसा को उस जगह बैठे देखा था। उसका दिल इस रहस्यमय फकीर की कहानी जानने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो बाबा मूसा के पास जा बैठा और नरमी से पूछा, बाबा, मैंने तुम्हें कई सालों से यहां बैठे देखा है। तुम कौन हो? तुम्हारा कोई घर क्यों नहीं? बाबा मूसा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कभी कभी इंसान अपना सब कुछ खोकर ही असल हकीकत को पाता है। हारिस ने और सवाल किया, क्या तुमने भी सब कुछ खो दिया? बाबा मूसा ने आसमान की तरफ देखा और धीमे लहजे में कहा, जब अपने ही बेच दें तो दुनिया का हर बाजार तुम्हारा घर बन जाता है। यह सुनकर हारिस हैरान हुआ। अपने बेच दें? क्या मतलब? मगर बाबा मूसा खामोश हो गए। उसने तस्बीह के दाने घुमाने शुरू कर दिए और कोई जवाब न दिया। हारिस की बेचैनी बढ़ गई। वो हर रोज बाबा मूसा को देखने आता, मगर फकीर ने कभी अपनी कहानी न सुनाई। फिर एक दिन हारिस ने बगदाद के एक पुराने आदमी हाजी उस्मान से बाबा मूसा के बारे में पूछा। हाजी उस्मान ने सर्द आह भरी और कहा, यह फकीर कभी बगदाद के मुअज्जज खानदानों में शुमार होता था। उसका असल नाम मूसा बिन सुलेमान था। वो एक कामयाब ताजिर था जिसका कारोबार पूरे शहर में फैला हुआ था। उसकी एक खुशहाल जिंदगी थी, मगर फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके अपने ही दुश्मन बन गए। क्या हुआ था उसके साथ? हारिस ने बेचैनी से पूछा। कहते हैं कि उसके भाइयों ने उसके खिलाफ साजिश की, उसकी दौलत और कारोबार पर कब्जा कर लिया और उसे झूठे इल्जामात में काजी के सामने पेश कर दिया। अदालत ने फैसला सुना दिया और उसे तमाम जायदाद से बेदखल कर दिया गया। उसकी बीवी और बच्चे भी उसका साथ छोड़ गए। वो रातों रात एक अमीर ताजिर से एक फकीर बन गया। हारिस हैरत में पड़ गया। तो फिर वो हमेशा इस जगह क्यों बैठता है? हाजी उस्मान ने एक गहरी सांस ली। यह वही जगह है जहां कभी उसका आलीशान महल था, जिसे उसके दुश्मनों ने जला दिया। वो हर रोज यहां आकर अपनी खोई हुई दुनिया को याद करता है। अब हारिस के दिल में बाबा मूसा के लिए और ज्यादा हमदर्दी पैदा हो गई। अगले दिन वो फकीर के पास गया और कहा, बाबा, तुमने अपनी जिंदगी में इतना जुल्म सहा, मगर तुमने कभी बदला लेने की कोशिश नहीं की। बाबा मूसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बदला लेना इंसान को मजीद अंधेरों में धकेल देता है। मैंने बदला लेने के बजाय सब्र को चुना। मगर तुम्हारे दिल में कोई आरजू, कोई उम्मीद तो होगी। बाबा मूसा ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, एक वसीयत है, मगर बेनाम। कैसी वसीयत? मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी की कहानी एक नसीहत बने, ताकि लोग धोखा देने से पहले सोचें। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मगर मेरे अल्फाज जिंदा रहेंगे। यह कहकर बाबा मूसा ने एक पुरानी मुड़ी तड़ी दस्तावेज निकाली और उसे हारिस के हवाले कर दिया। जब हारिस ने वो दस्तावेज खोली तो उस पर सिर्फ चंद जुमले लिखे थे, अगर तुम्हें कभी वो मौका मिले कि तुम किसी को धोखा दे सकते हो तो रुक जाओ, क्योंकि शायद वही शख्स कल एक फकीर की सूरत में तुम्हारी गली में खड़ा होगा और तुम्हारी दुनिया को आईना दिखाएगा। हारिस ने यह अल्फाज पढ़े और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि बाबा मूसा का दुख सिर्फ उसकी जाती महरूमी नहीं था, बल्कि वो लोगों के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए जिंदा था। कुछ दिन बाद जब हारिस फिर उस जगह आया तो बाबा मूसा वहां मौजूद नहीं था। उसने इधर उधर देखा, मगर वो गायब था। किसी ने बताया कि बाबा मूसा को आखिरी बार मस्जिद में दुआ मांगते देखा गया था। उसके बाद वो कहीं चला गया। हारिस ने उस दीवार के करीब जाकर देखा जहां बाबा मूसा
हमेशा बैठा करता था। वहां जमीन पर एक और पर्चा पड़ा था जिस पर आखिरी पैगाम लिखा था, यह दुनिया फानी है। माल और दौलत की हवस में अपनों को बेचने वाले हमेशा खसारे में रहते हैं। जो सब्र करते हैं उनका हिसाब खुद खुदा लेता है। यह अल्फाज हारिस के दिल में बस गए। उस दिन के बाद उसने अहद किया कि वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा, कभी किसी का हक नहीं छीनेगा। बाबा मूसा शायद हमेशा के लिए गायब हो गया, मगर उसकी बेनाम वसीयत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।